हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फेस द टेस्ट प्लेटफॉर्म। तो आपने थंबनेल पढ़ा ही होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल है कि सर हम इतना ज्यादा अमाउंट पे नहीं कर सकते, चाहे वो 11th की कोचिंग हो, 12th की कोचिंग हो, एमएससी पीएचडी की कोचिंग हो। उनके मन में ये हमेशा एक डाउट होगा कि सर अगर हम कॉस्टलीएस्ट इंस्टीट्यूट में हम पैसे नहीं पे कर पाए तो क्या हमारे सिलेक्शन के चांसेस पे असर हो सकता है या नहीं। उनको लगता है कि हमने सबसे महंगे इंस्टीट्यूट या फिर वो इंस्टीट्यूट की जिसका बहुत बड़ा नाम है, हमने वहां से एडमिशन नहीं लिया। 11-12 के तो आपको पता ही है कैसे कैसे बड़े एकदम इंस्टीट्यूट से, तो वहां पे अगर आप एडमिशन नहीं लेते, क्योंकि वहां पे जो फी है वो 1.5-2 लाख तक चली जाती है, और एमएससी पीएचडी एंट्रेंस की भी अभी जो फी है ऑफलाइन की वो मोर देन 50,000 रुपीज है। तो अगर आप वहां से नहीं पढ़ते तो क्या आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं? क्या ऐसा लगता है आपको? तो ये अगर आप सोच रहे हो तो आप एकदम गलत हो। डे टू डे एग्जाम्पल की मैं यहाँ पे बात करता हूँ। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है कि जहां पे जो चाइनीज बनता है नॉर्मल रेस्टोरेंट में अराउंड 180 रुपीज का होता है, और 5 स्टार होटल में वो अराउंड 800 रुपीज तक चले जाता है। बहुत सारे नॉर्मल रेस्टोरेंट ऐसे हैं कि जो 5 स्टार होटल के जैसा चाइनीज सेम टू सेम बना सकते हैं, या फिर उनसे भी बेहतर चाइनीज बना सकते हैं। बस फर्क इतना होता है कि लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं। लोग बस अज्यूम करने लग जाते हैं कि ये तो नॉर्मल रेस्टोरेंट है, ये क्या चाइनीज बनाएगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सारे नॉर्मल रेस्टोरेंट जो है वो 5 स्टार होटल के जैसा चाइनीज बना सकते हैं, लेकिन कोई कोई रेस्टोरेंट्स ऐसे हो सकते हैं कि जो 5 स्टार होटल से भी बेहतर या फिर 5 स्टार होटल के जितना सेम क्वालिटी का वो चाइनीज बना सकते हैं। फर्क बस इतना होगा कि ये बेचारा जो है इसके पास पैसे नहीं है इतना ज्यादा मार्केटिंग करने के कि लो आ जाओ हमारे होटल में आ जाओ। हाँ, और 5 स्टार होटल की तो क्या बात करें, पैसे वाले लोग हैं तो मार्केटिंग का तो कोई टेंशन होगा ही नहीं उनको। तो लोगों को पता चल जाता है, जो बड़े बड़े फ्लेक्स लगेंगे उनसे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये नया रेस्टोरेंट खुला है, ये यहाँ पे। नॉर्मल रेस्टोरेंट वाला तो उतना पे भी नहीं कर पाएगा फ्लेक्स के लिए, क्योंकि फ्लेक्स का कॉस्ट ही बहुत ज्यादा होता है, आपको पे करना पड़ता है। तो फिर जो लोग हैं उनको नॉर्मल रेस्टोरेंट के बारे में पता ही नहीं चलता कि क्वालिटी है तो फिर वो कहाँ है, उनको दिक्कत होती है समझने के लिए, या फिर बहुत कम लोगों तक उनकी क्वालिटी पहुंच पाती। 5 स्टार होटल का क्या है, इतने बड़े बड़े बैनर्स देख लिए रोड पे तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ ये होटल है और 5 स्टार है भैया, तो फिर ब्रांड तो यहाँ पे आपका टेस्ट तो अच्छा हो गई। ठीक है, नो डाउट। तो अगर आप रिच कैटेगरी के हो तो जाहिर सी बात है आप तो यही प्रेफर करोगे कि हम तो 5 स्टार होटल में जाएंगे, क्योंकि हमने अगर नॉर्मल होटल में खाना खा लिया तो हमारी इज्जत कम हो जाएगी। ऐसे भी लोग होते हैं, तो शौक के लिए वो सिर्फ 5 स्टार होटल में खाना खाएगी। आपको यहाँ पे बेनिफिट एज सच कुछ नहीं मिलेगा। आपको बेनिफिट बस ये मिलेगा कि आप बस लोगों को बता पाओगे, आप सोशल मीडिया पे ये डाल पाओगे कि मैंने 5 स्टार होटल में खाना खाया और ये देखो मैंने पोस्ट डाला यहाँ पे। सेम टू सेम एग्जाम्पल मैं आपको फोन का देता हूं। सैमसंग का फोन का ले लो। मान लो 2 फोन है, एक फोन अराउंड 15,000 का है और एक नया जो फोन है अभी सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड जो 1.5 लाख के ऊपर है। मान लो दोनों में सेम फीचर है, बस फर्क इतना है कि वो जो सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड वाला जो है वो पूरा फोल्ड हो सकता है और पॉकेट में आप रख सकते हो, दिखने में अच्छा है। बस दिखने में अच्छा है और आप लोगों के सामने वो बता सकते हो कि हाँ ये देखो मैंने फोन लाया है 1.5 लाख रुपए का। बस इतना ही उसमें बेनिफिट है। आपको बेनिफिट तो है ही नहीं कुछ उसके अंदर, बस आपको डिजाइन अच्छा लगेगा, वो एक बेनिफिट हो सकता है। लेकिन अगर आप कॉस्ट और बेनिफिट के कंपैरिजन में बात करोगे, अगर दोनों में सेम फीचर है, इंटरनल स्टोरेज जितना होगा उतना सेम है, रैम सेम है, प्रोसेसर सेम है, तो कॉस्ट और बेनिफिट के बारे में आपको सोचना चाहिए। पहली बात, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए खरीद के कुछ फायदा नहीं है। नो डाउट अगर आप बहुत पैसे वाले होगे तो आप 5 स्टार होटल और सैमसंग गैलेक्सी आप वो खरीद सकते हो, लेकिन जो नहीं खरीद सकते मैं उनके लिए ये बोल रहा हूं कि कॉस्ट और बेनिफिट का भी आप देखो ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने 5 स्टार होटल से ही खाना खाया या फिर 5 स्टार होटल में आपने खाना नहीं खाया तो क्या आपको 5 स्टार होटल से अच्छा चाइनीज नॉर्मल रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा? तो ये एकदम गलत बात है। प्रॉब्लम बस ये है कि
आपको पता नहीं है कि नॉर्मल रेस्टोरेंट्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है, तो अगर हम एम्बियंस की बात करें कि चलो दोनों में एम्बियंस भी सेम है, तो आप कहाँ पे खाना खाना चाहोगे, नॉर्मल में या 5 स्टार में? डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पे तो कॉस्ट बहुत कम है, 5 स्टार होटल के बराबर में क्वालिटी टेस्ट मिल रहा है, या फिर उससे भी ज्यादा बेटर क्वालिटी और टेस्ट मिल रहा है, वो भी सिर्फ 180 रुपीज में, जो कि 4 टाइम्स या फिर 4.5 टाइम्स लेसर है एज कंपेयर टू 5 स्टार रेस्टोरेंट। तो ये ऐसा नहीं है कि अगर आपने सबसे कॉस्टली इंस्टीट्यूट्स जितने हो गए 11, 12, MSc PhD के, वहां से अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। होता है सिलेक्शन। ठीक है, ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो टॉपर्स होते हैं, तो हर एक इंस्टीट्यूट तो वो दिखाता है कि ये तो हमसे पढ़ा है। कभी कभी तो एक ही टॉपर 5-6 इंस्टीट्यूट में दिखता है, तो क्या उसने 5-6 क्लास लगाए थे? तो ऐसा नहीं होगा। अभी वो पता नहीं है वो क्या करते हैं। तो क्या एक टॉपर 5-6 क्लास लगा सकता है या फिर उससे ज्यादा क्लास लगा सकता है? नहीं लगा सकता। ठीक है, तो नॉर्मल रेस्टोरेंट में भी अच्छा खाना मिलता है, वैसे ही नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स जो भी हो, नॉर्मल इंस्टीट्यूट, उसको कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। उनके अंदर जो क्वालिटी होगा वो आपको पढ़ने के बाद पता चलेगा। ठीक है, तो मैं ये हमेशा कहता हूं, आप चाहो जहां से पढ़ो, सिर्फ ब्रांड के पीछे मत भागो वरना फंस जाओगे। ऐसा भी हो सकता है कि कम, या फिर एक ऐसा ब्रांड कि जहां पे बहुत भीड़ नहीं है स्टूडेंट की, लेकिन भैया वो एजुकेटर इंडिविजुअल अटेंशन तो दे सकता है ना। अगर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, 11-12 के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं ऑफलाइन में, जहां पे 500-800 बच्चे भी होते हैं, क्या आपको वहां पे पर्सनलाइज अटेंशन मिलेगा? अगर वो 800 बच्चों को पर्सनलाइज अटेंशन देने लग जाएगा एजुकेटर, तो उसको तो घर जाने का मौका ही नहीं मिलेगा, और 800 डाउट तो सॉल्व भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये फर्क पड़ता है। इंडिविजुअल अटेंशन ऑल्सो मैटर। और PhD एंट्रेंस एग्जाम स्पेसिफिकली एक ऐसा एग्जाम है कि जहां पे पर्सनल अटेंशन की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आपके दिमाग से ये पूरा का पूरा ख्याल निकाल दो कि अगर हम बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट जहां पे बहुत कॉस्टली एजुकेशन है, वहां पे हम नहीं पे कर पाते, तो क्या हमारा सिलेक्शन नहीं होगा? आपको लग रहा है वो बेस्ट से बेस्ट है, लेकिन ऐसे भी इंस्टीट्यूट्स है कि जिसके अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है। ठीक है, IITians का एलमनाई है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है ऐसे कि जिसका कंटेंट जमीन आसमान का फर्क दिखाता है। ठीक है, तो इसका टेंशन बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है। और मैंने खास करके जो बच्चे बिल्कुल भी एफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर जो इतना अमाउंट नहीं पे करना चाहते जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टडीज, तो उनके लिए मैंने एक CSI नेट लाइफ साइंस का फुल सिलेबस कोर्स बनाया है, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपीज में। अपने एंड्रॉयड ऐप के ऊपर वो आज लॉन्च हो चुका है। आप डाउनलोड कर लेना अपना एंड्रॉयड ऐप। सबकी लिंक्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जितने चाहे उतने फ्री लेक्चर्स देख लेना। आपको ये जो लेक्चर में मैंने जितने पॉइंट्स बताए थे वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे कि किस टाइप का कंटेंट मैं दे रहा हूँ। ठीक है, मुझे यूट्यूब पे ज्यादा टाइम नहीं देते आया क्योंकि मेरे जो कोर्सेस है वो चल रहे थे, लेकिन जो ओल्ड स्टूडेंट्स है उनको ये पता ही है कि कैसे मैंने पढ़ाया है। तो आप फ्री लेक्चर्स जाके देख सकते हो। और फिर जो आप सोचते थे कि एकदम कॉस्टलेस इंस्टीट्यूट है, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं, आपको ये पता चलेगा कि एक तो मेरा कंटेंट उनके इक्विवेलेंट आपको लग सकता है, या फिर उनसे भी बेहतर मैंने कंटेंट यहाँ पे बनाया। तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या आप 3000 में पूरा का पूरा कोर्स लोगे, या फिर किसी और से 55-60 क्या या फिर उसके ऊपर के कोर्सेज आप ज्वाइन करोगे। ठीक है, तो आई होप ये डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।